फैंसी गारमेंट आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोपराइटर चांद खान। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। महकमा मौसमियात की पेशन गोई के ऐन मुताबिक आज शाम 5:15 बजे के करीब मालेगांव के अलावा आसपास के देहातों में तूफ़ानी हवाओं का जोर दिखाई दिया। हर तरफ धुआं, गर्दो गुबार के मरगोले फजा में बुलंद देखे गए। कई जगह पेड़ों और बिजली के खंभों के गिरने की बात सामने आ रही है। कई जगह शादी के पंडाल और घरों के पतरे भी फजा में बुलंद देखे गए, तो कुछ जगह डिजिटल बोर्ड को भी नुकसान पहुंचा है। शहर के कई इलाकों में बिजली का सिलसिला भी मुनक़ते दिखाई दिया है। बिजली कब तक बहाल हो सकेगी, अभी तक उसकी कोई रिपोर्ट नहीं है और ना ही बिजली काटे जाने की कोई वजह अब तक सामने आ सकी है। एक अंदाजे के मुताबिक 60 से 70 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार से हवाएं चल रही थी। मौसम का यह बिगड़ा हुआ मिजाज अगले 5 दिनों तक देखने को मिल सकता है। तेज हवाओं के साथ साथ ज़ालाबारी और कहीं कहीं बेमौसम बारिश का भी अंदाजा लगाया जा रहा है, जो किसानों की परेशानियों को बढ़ा सकता है और फसलों के नुकसान का सबब बन सकता है। करीबी देहात सावंत गांव में लोग शादी के मंडप को बचाने की नाकाम कोशिश करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं मौसम पुल गैरेज लाइन का इलाका भी गर्दो गुबार से हटा नजर आता है। दरे गांव में फसलें और पेड़ तेज हवाओं के थपेड़ों से निबर्द आजमा देखे जा सकते हैं। कुल मिलाकर अचानक आई हुई इस मुसीबत से थोड़ी देर के लिए लोग सहमे नजर आए। तूफान का ये जोर तकरीबन आधे घंटे तक चलता रहा। तब तक लोगों की सांसें अटकी नजर आई। खास तौर से मैदानी इलाके में झोपड़ों में रहने वाले लोगों की जान पत्ते पे अटकी नजर आई। बहरकैफ अभी तक किसी बड़े हादसे की खबर हमको नहीं मिली है और छोटे मोटे नुकसान ऐसे नहीं है कि जिसे संजीदगी के साथ बयान किया जा सके। शहरियान से गुजारिश की जाती है कि अगले 5 दिनों में जहां तक एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा सकती है उसे इख्तियार करें। घरों की छतों पर कुछ ऐसी चीजें न रहने दे जो उड़कर लोगों के ऊपर आ गिरे और किसी किस्म का कोई जानी या माली नुकसान हो और किसी को शदीद चोट पहुंचे। द प्राइम न्यूज के लिए अब्दुल रहमान की रिपोर्ट।